हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 6 मई। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे 6 मई को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कहां पर ये दोनों इंडेक्सेस क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 7 मई को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देरी ना करते हुए हम सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम पे अभी क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लिया है। क्रूड ऑयल के चार्ट में जो लोग वीडियो डेली देख रहे हैं उन लोगों को मैंने कल बताया था। देखो मार्केट अभी यहाँ से सेलिंग आके कंटिन्यू इसने कौन सा लो लगाया था, 4726 के आसपास का लो लगाया था। कल मैंने बताया था यहाँ पर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है और ये हैमर कैंडल बनी। अब आज अगर इस हैमर कैंडल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती है तो ये तो हमें पहला सिग्नल मिल जाता है कि ये हैमर कैंडल एक्टिवेट हो गई। दूसरा सिग्नल हमें यहाँ से क्या मिल सकता है, ये देखो आपको एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर नज़र आ रहा होगा इस तरीके से। देखो ये आया, एक बार ऊपर गया, फिर सेकंड टाइम सेकंड बॉटम बनाया, अब ये ऊपर जा रहा है। जैसे ही ये 5030 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा डेली टाइम फ्रेम पे और रीटेस्ट देके निकलेगा तो इसके लिए अपसाइड के लेवल इसमें ओपन हो सकते हैं। ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट यहाँ से कर सकता है, लेकिन उसके लिए इसमें स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देना आज इंपॉर्टेंट है। आज आप लोगों को इसमें क्लियर कट पैटर्न दिख रहा होगा। देखो अब इसको मैं सीधा आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन कर देता हूँ। देखो कल एग्जैक्ट लाइन है, ये कल की लाइन मैंने आप लोगों को बताई थी, ये लाइन कल ही मैंने ड्रॉ कर दी थी, ट्रेंड लाइन। देखो जिन लोगों को एनालिसिस पसंद आ रही हो ना वो लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 60% लोग ऐसे हैं जो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखते हैं। देखो ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने कल ही खींच दी थी और ये एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था। जैसे मैंने बताया था, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को निकाले तो वेट करना, इसको 4920 के ऊपर निकलने देना, रीटेस्ट देकर निकलने देना, तो फिर इसमें अपसाइड के लेवल आपको मिलते जाएंगे। देखो सेम तरीके से आज ये मूव कर रहा है। अब इसमें मैं आपको अगले लेवल आपको दिखा देता हूँ। देखो फिलहाल ये 5030 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, 5024 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम पे एक रीटेस्ट दे दिया। अब ये वाली कैंडल अगर अपसाइड की तरफ निकलती है तो इसके लिए सीधे सीधे टारगेट मिल जाएंगे। अब इसके लिए 5110 का टारगेट इसके लिए अपसाइड में ओपन हो गया। यहाँ पर रेसिस्टेंस था तो यहाँ पर भी थोड़ी देर रुक सकता है, ये याद रखना। तो जो लोगों का टारगेट ये हो ना 5110 वो यहाँ पर अपना बुक कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग देके रीटेस्ट देके निकलता है तो 5161 लेवल ओपन हो जाएगा और इसके भी ऊपर निकलता है तो सीधे सीधे इसके लिए लेवल खुलेंगे 5300 तक के लिए सीधे सीधे लेवल इसके लिए ओपन हो जाएंगे। अगर ये 5161 को स्ट्रांगली निकाल देता है तो 5300 तक ये जा सकता है और 5300 निकाला तो फिर इसके लिए अपसाइड के लेवल खुल जाएंगे। देखो अपसाइड के लेवल खुल जाएंगे 5433 के बाद 5566। याद रखना 5433 पे ये रुक सकता है और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसका 5300 भी है। देखो लोग कुछ भी बोल रहे हो, क्या न्यूज़ आ रही है, कहाँ से क्या हो रहा है, कौन सी ओपेक की मीटिंग है, इट डजेंट मैटर। आपको सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस करना है। दुनिया में बहुत सारी न्यूज़ आती रहेंगी, आप सारी न्यूज़ कवर नहीं कर पाओगे और जब न्यूज़ कवर ही नहीं कर पाओगे सारी तो न्यूज़ के बेसिस पर ट्रेडिंग क्यों करना। ट्रेडिंग उसके बेसिस पर हम करेंगे जो हमें डेली हेल्प करे। हमें हेल्प क्या करेगा, सिर्फ प्राइस एक्शन हेल्प करेगा। प्राइस एक्शन को अच्छे से पढ़ो, आपको ऑटोमेटिकली सब समझ में आने लगेगा। न्यूज़ आएगी ना दुनिया में कहीं भी तो सबसे पहले वो इस चार्ट में रिफ्लेक्ट होगी। अगर आपको चार्ट पढ़ना आता है तो आपको कोई भी न्यूज़ या कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप प्राइस एक्शन पर फोकस करो। अब देखो यहाँ से मैं एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, इस तरीके से ये एक पैटर्न बन रहा है जो इसको अपसाइड में ले जा सकता है। यहाँ से आया ये इस तरीके का पैटर्न, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर टाइप का अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब तो ये अपसाइड के लेवल हो गए। अब डाउन साइड के लेवल बता देता हूँ मैं किस तरीके से ये डाउन साइड की तरफ टूट सकता है। देखो डाउन साइड में क्या करेगा ना, ये अपसाइड हो सकता है यहाँ तक जाए, यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर दे या यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर दे। अब ये ब्रेकआउट फेल करके आएगा तो ही टूटेगा। जैसे ये 5020 के नीचे निकलेगा और रीटेस्ट देके निकलेगा तो इसके लिए लेवल खुल जाएगा सीधा सीधा 4923 का और 4923 पे देखना पड़ेगा यहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। अपसाइड का बन रहा है तो अपसाइड के लिए लेंगे और अगर डाउन साइड में इसके नीचे क्लोजिंग देके रीटेस्ट देके निकलता है तो लेवल खुल जाएगा पहला इसके लिए 5875 का। याद रखना 5875 का लेवल खुलेगा, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जा सकता है, लेकिन इसको भी निकाल देता है 5875 को तो इसके लिए लेवल खुल जाएगा 4793 का और इसको भी निकाल देता है तो फिर लेवल खुल जाएगा इसके लिए 47
2700 का लेवल डाउन साइड में इसके लिए खुल सकता है, लेकिन अभी प्राइस एक्शन अप साइड का बना हुआ है। तो आई होप आप लोगों को अभी तक ये एनालिसिस समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं सीधे ले के चलता हूँ आप लोगों को नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। देखो नेचुरल गैस में क्या हो रहा है ना, अब मैं आपको बताता हूँ। नेचुरल गैस में नीचे से ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। कौन सी ट्रेंड लाइन? देखो इस ट्रेंड लाइन को अभी नेचुरल गैस फॉलो कर रहा था। मैंने बताया ये कैंडल बनी, हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को तोड़े और मार्केट 293 के आसपास से लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस उठ जाए। अब ये सेम वही चीज़ कर रहा है, 294 295 के आसपास से रिजेक्शन लेके अपसाइड की तरफ निकल रहा है। तो अगर ये रिजेक्शन सक्सेसफुल होता है तो हम मार्केट को इसमें नेचुरल गैस में अपसाइड की तरफ देख लेंगे। और अगर इस 293 के नीचे भी निकलता है, यानी कि देखो 288 के नीचे निकलता है, तो हम इसमें बियरिश भी हो सकते हैं। देखो अब इसको मैं बताता हूँ किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। देखो ये चार्ट आपको दिख गया यहाँ पर। अगर इसको मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है। देखो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर था मार्केट। मैंने बोला था ट्रेंड लाइन तोड़े तो नीचे इमीडिएट सपोर्ट नहीं होना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से मार्केट को मैंने बोला था कि ये तोड़ता है तो ये 300 का इसके लिए लिक्विडिटी ग्रैब करने का एरिया हो सकता है। अगर इसको भी तोड़ता है तो ये 293 का ये एरिया लिक्विडिटी ग्रैब करने का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है। इसके पास से मार्केट कोई पैटर्न बना के अपसाइड की तरफ उठ सकता है। अब कौन सा पैटर्न बना सकता है वो हम एक बार इसमें देख लेते हैं। देखो अगर इसको ना, सबसे पहले मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ। जो लोग सेम तरीके से एनालिसिस करते हो वो भी सेम तरीके से चार्ट अपने उसमें बना सकते हो, ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अब देखो अगर इसको सबसे पहले हम सिनेरियो देखते हैं। अगर ये अप साइड की तरफ निकलता है, अप साइड की तरफ निकलता है तो इसको इस तरीके से घूमने दो, इसको डब्लू पैटर्न काइंड ऑफ बनाने दो। जैसे ये 310 के ऊपर निकले, देखो ये 310 से लेके 293, ये अब अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन इसमें होता रहेगा। तो जो लोग इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं अप डाउन में, वो अपने हिसाब से देख लें। और जो लोग सेफ ट्रेडर हैं, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि मार्केट अभी किस तरीके से आपको मूव करते हुए दिखाई दे सकता है। देखो यहाँ से कोई डब्लू पैटर्न बना के निकलता है, 310 के ऊपर जैसे ही निकला तो इसके लिए लेवल खुल जाएगा 314 के ऊपर क्लोजिंग करके रिटेस्ट देता है तो इसके लिए सीधा सीधा लेवल खुल जाएगा 323 से लेके 327 तक का लेवल। याद रखना यहाँ पर रिटेस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अगर रिटेस्ट नहीं है तो यहाँ पर देखो आप सीधा सीधा ट्रैप हो जाओगे, ब्रेकआउट फेलियर होकर मार्केट डाउन साइड भी आ सकता है। तो इस तरीके से आप अप साइड में इसमें जाना। 327 के ऊपर निकलता है तो फिर हम और इसके एनालिसिस करेंगे कि और मार्केट अप साइड में कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि 327 इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। वहाँ से मार्केट में एक थोड़ा सा रिवर्सल डाउन साइड की तरफ आ सकता है। अब ये तो हो गया अप साइड का। अब अगर इसको डाउन साइड की तरफ निकलना है तो ये किस तरीके से निकलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। देखो डाउन साइड में अगर ये इस तरीके से बन रहा है ना, डब्लू नहीं बनते हुए यहाँ से कहीं से ऐसे नीचे आता है और ये 293 को निकालता है। याद रखना 293 के नीचे क्लोजिंग देगा, रिटेस्ट देगा तो इसके लिए लेवल खुल जाएगा 288। बस ये 288 से लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जा सकता है, लेकिन याद रखना 288 निकाला तो सीधा सीधा लेवल मिलेगा 275, 275 तक ये आएगा। अब 275 पर ये क्या कर सकता है 275 पे, वो देखने वाली बात है। देखो 275 इस बॉक्स के अपर साइड का लेवल है, तो यहाँ से मार्केट 275 से भी कोई पैटर्न बना के, डब्लू पैटर्न बना के अपसाइड की तरफ जा सकता है। लेकिन 275 भी निकालता है तो सीधा सीधा लेवल खुल जाएंगे 264 तक के लिए। इसके लिए यहाँ तक मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये लेवल समझ में आ गए होंगे, वीडियो समझ में आई हो। वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फ्री टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।